नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप इन मीडिया हाउसेस। जी हाँ, जो मीडिया स्टूडेंट्स मीडिया हाउसेस में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो या न्यूज़ चैनल वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, उसके क्या फ़ायदे उनको मिलते हैं। इसी सीरीज़ की पहले की वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं, यानी कैसे अपनी इंटर्नशिप लगवा सकते हैं आप अलग अलग मीडिया हाउसेज में, चाहे न्यूज़पेपर की हम बात करें, न्यूज़ चैनल की बात करें। आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उसके क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, उन सब टॉपिक्स पे, बिंदुओं पे आज हम इस विषय में बात करने जा रहे हैं। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपकी एक प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप होती है, यानी जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे आप देखते हैं लोगों को समय से आते हैं, अलग अलग शिफ्ट होती हैं, आते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या क्या अपडेट आज का है उस पर एक नज़र डालते हैं। अलग अलग इश्यूज पे डिस्कशन वहाँ होता है। जिसको असाइनमेंट मिलता है वो असाइनमेंट मिलते ही अपनी डेडलाइन के हिसाब से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी शो करने से पहले जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, उस विषय के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है उसको जुटाते हैं। देन जिसको न्यूज़ रीड करनी है वो अपना स्क्रिप्ट को लगातार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। और एक उस माहौल में आपको ये लगता है कि हर कोई जो है समय की कदर कर रहा है और एक प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल होने का मतलब है कि आप जब अपने काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हैं, आपको जो असाइनमेंट मिलता है आप उसको डेडलाइन तक, यानी जो उसकी समय सीमा है उससे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और वो परफेक्शन के साथ कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, बिकॉज कल को जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाने वाले हैं तो उस वक्त ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप का मौका आपको मिला है, तो वो चीजें आपकी इंटर्नशिप के दौरान ही आप में डेवलप हो जाती हैं, जो कि बाद में जॉब के दौरान आपको बहुत काम आती है। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच, यानी चीजों को टाल मटोल करने वाली जो हमारी कई प्रवृत्ति होती है कि हम इसको कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बहुत ही गलत है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि न्यूज चैनल जो 24 आवर्स का चैनल है, वहाँ पे आपको लगातार खबरें ब्रेक करनी है, पूरा दिन वो चलता रहता है, अलग अलग शिफ्ट है, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको काम करना है, आपको लंच तक करने का या डिनर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आप काम के प्रति आपका जुनून देखते ही बनता है। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच आपकी डेवलप होती है अगर आप इंटर्नशिप करते हैं। देन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि आप समय की कद्र करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो कई बार आप लेक्चर भी बंक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको असाइनमेंट दिया गया लेकिन आप उस असाइनमेंट को बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ लेते हैं, हल्के में उसको आप लेते हैं। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिना असाइनमेंट पे काम किए या क्लासेस लगाए आप मोबाइल फोन का एक तरह से उसको दुरुपयोग करने में या उस पे ऐसी चीजें देखने में जो आपके करियर से संबंधित नहीं है, अपना टाइम खराब कर देते हैं। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कितना समय कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिर्फ खाली बैठ के या दूसरी गलत चीजों में लगकर मैंने वेस्ट किया है, जबकि उसका सदुपयोग मैं कर सकता था, उसको यूटिलाइज में कर सकता था। तो वहां आकर के आपको इंटर्नशिप में आपको पता लगता है कि समय की क्या वैल्यू है, समय की आपको कदर करनी चाहिए। देन एक्सपोजर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी जो आपका एक्सपोजर है जॉब अपॉर्चुनिटीज के प्रति, आपको लगता है कि अगर न्यूज चैनल में मुझे जाना है तो वहाँ पे न्यूज एंकर, न्यूज रीडर या रिपोर्टर, इस तरह की 2-3 जॉब है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अकेले न्यूज चैनल में इतनी तरह की जॉब है, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, स्क्रिप्ट राइटर है, टेक्निकल हैंड है या एडिटर्स हैं। तो जितनी तरह की जॉब है जो आपको पता भी, रिसर्च है, रिसर्च एक अपना एक बहुत बड़ा सेक्टर, वहाँ पे कोई भी एक बड़ा शो होता है या डिबेट होती है तो अच्छे एंकर्स होते हैं, उनके साथ एक पूरी टीम होती है रिसर्च की। सर्वे होते हैं अलग अलग अपने न्यूज चैनल्स के, कई प्रोडक्शन हाउसेज है, वहाँ पे अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको बाहर से जो मीडिया की दुनिया दिखती है कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अपॉर्चुनिटीज तो इससे कहीं ज्यादा है, और ये भी पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसलिए नई नई जॉब का जो एक्सपोजर है, किस तरह की भी जॉब भी वहाँ होती है, इसका एक्सपोजर आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलता है। देन पॉजिटिव एम्बियंस, आप वहाँ देखते हैं एक अलग तरह का माहौल है। कोई खबर आ रही है, उस खबर पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आई है, तो जैसे ही एंकर उस न्यूज को ब्रेक करता है तो उसकी डिटेल जुटाने में एक पूरी टीम जुट जाती है। एक दूसरे का सहयोग करना, अगर कोई किसी को शो करना है, उसने अच्छा शो किया तो उसको शाबाशी देना और रिसर्च करने में उसकी हेल्प करना। कई बार ऐसा होता है कि एक शिफ्ट का काम चल रहा होता है, एक तो स्टूडियो में दूसरी शिफ्ट का जो एंकर है या न्यूज रीडर है या जर्नलिस्ट है वो नहीं आया है, तब तक आप उस शो को संभाल करके रखते हैं। तो एक टीम वर्क की भावना भी आप में
एक तरह से विकसित होती है। तो एक माहौल वहाँ पे अच्छा रहता है, लगातार खबरें आ रही हैं, अपडेट आपको मिल रहा है और आपको भी लगता है कि मैं पहले जो था खुद को अपडेट नहीं रखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हर घटना से अपने आप को एक तरह से तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, लगातार अपडेटेड हूँ और आपको लगता है कि मैंने कुछ नया किया है। तो वहाँ आने के बाद आपको एक पॉजिटिव एम्बियंस यानी एक सकारात्मक माहौल मिलता है। उस माहौल में आप भी कई बार कुछ ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, हाँ, मैंने इसी फील्ड में ये करना है, जबकि वो जो आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि जो माहौल जो होता है वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको इंस्पायर करता है इस फील्ड में कुछ करने के लिए। देन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप करने से अगर आपने किसी अच्छे चैनल में, अच्छे समाचार पत्र में अपने इंटर्नशिप की है, तो वो जब वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस तो मिला है, साथ में एक सर्टिफिकेट भी आपको मिला है, इससे आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के बाद किसी दूसरे चैनल में इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, तो वो जो प्रोफाइल आपका अच्छा बना है कि मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप के दौरान ये प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, या मैंने ये रिसर्च वर्क किया, या मैंने रिपोर्टिंग के असाइनमेंट किए, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको इंटर्नशिप स्ट्रॉन्ग बनाता है और इससे बड़े आपको फायदे मिलते हैं। देन नेटवर्किंग विद मीडिया प्रोफेशनल्स। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उस चैनल में या उस अखबार में जहाँ भी आप कर रहे होते हैं, तो आपको उस दौरान बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात वहाँ पे होती है। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनको मेंटर अपना बना सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं करियर के बारे में, प्रोफेशनल चीज़ें के बारे में कि कैसे करियर को आगे बढ़ाया जाए। और इसी दौरान वहाँ से आपकी नेटवर्किंग बन जाती है और जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होती है तो वो आपको याद करते हैं, बिकॉज आप में कोई स्किल होती है जिसकी वजह से आपको याद करते हैं। लेकिन याद तभी करेंगे जब आपने उनसे एक अच्छे संबंध बनाए होंगे, उनसे लगातार आपने बातचीत की होगी, तो ये मौका वहाँ पे रहता है। चाहे आप इवन कैंटीन में चाय क्यों ना पी रहे हो, लंच क्यों ना कर रहे हो, उस दौरान भी हो सकता है आप किसी जर्नलिस्ट से मिलें और आपके संबंध जो है स्थापित होते हैं, कॉन्टैक्ट बनते हैं जो बड़े काम आते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट। इंटर्नशिप के दौरान ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया वो आप सीखते हैं, लेकिन साथ में स्किल डेवलपमेंट भी होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई लैंग्वेज वहाँ पे सीखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की स्किल वहाँ पे सीखते हैं, आप सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, या आप माइक का इस्तेमाल करना वहाँ पे सीखते हैं। तो ये जो जितनी भी स्किल्स हैं, वो सारी स्किल्स आप में बहुत तरह की स्किल्स वहाँ पे होती हैं हर समाचार पत्र में या एक तरह से समाचार चैनल में, बिकॉज आज सारा जो है वो स्किल का है, डिजिटल का सारा खेल है। तो बहुत सी नई चीज़ें आप वहाँ पे सीख करके आते हैं, वो स्किल जो है आपको काफ़ी मदद करती हैं आपके करियर को अच्छा बनाने के लिए। देन जॉब ऑफर। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप करते करते अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो असाइनमेंट आपको मिले उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है, आप में एक प्रोफेशनल अप्रोच है, आप पंक्चुअल हैं, आप उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसी दौरान वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होती है और आपको तुरंत वहीं पे जॉब भी ऑफर हो जाती है। देन जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपका जर्नलिज्म के फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं मैंने कोर्स को सही चुना या नहीं चुना। जैसे आपका जर्नलिज्म में एडमिशन हुआ तो आपको लगता है कि मेरे को बीए, बीकॉम या बीएससी करना चाहिए था, मुझे बीटीएम करना चाहिए था, या कोई और कोर्स में मुझे जाना चाहिए था, मुझे एमबीए करना चाहिए था। तो अलग अलग तरह के सवाल, बीच में आप दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट से मिलते हैं, वहाँ किसी का अच्छा पैकेज लगता है, जब आप फैमिली में किसी से मिलते हैं, कोई रिश्तेदार आपसे मिलता है, तो आपको कई बार आप ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया, कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं, क्या ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं, या मैं इस फील्ड के लिए हूँ कि नहीं। बहुत से सवाल आपके दिमाग में होते हैं, लेकिन जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, वहाँ पे माहौल आपको दिखता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच वहाँ पे होती है। तो इस वजह से आपका जर्नलिज्म में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जब तक इंटरेस्ट आपका किसी फील्ड में क्रिएट नहीं होगा तो उस फील्ड में जो सक्सेस की राह है, सफलता की जो राह है, वो कभी आपके लिए आसान नहीं होती है। तो इंटर्नशिप जो है वो आपका एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करने में बड़ा अहम योगदान देती है। देन कॉन्फिडेंस बूस्टर। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कॉन्फिडेंस आप में नहीं है अपने फील्ड को लेकर के कि मुझे दिमाग में कई चीज़ें ऐसे कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ कि नहीं बना, या मुझे फलाना सॉफ्टवेयर नहीं आता, मुझे एंकरिंग नहीं करनी आती, मुझे कैमरा फेस नहीं करना आता, या एडिटिंग में मुझे ये दिक्कत है, या फील्ड रिपोर्टिंग में मुझे इस तरह की दिक्कतें हैं, ये कमियां मेरे अंदर हैं। लेकिन जब इंटर्नशिप करने जाते हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको इन सब चीज़ों का मिलता है, हो सकता है आपको कुछ एडिटिंग करने का मौका मिले, कुछ रिपोर्ट को आप कवर करने जाते हैं उसका आपको मौका मिलता है, हो सकता है कोई शो आपको करने का मौका मिले, या उस रिसर्च टीम का हिस्सा आप बनो। तो ये सब चीज़ें आप खुद कर लेते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं तो वैसे ही डरा हुआ था लेकिन मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती है इंटर्नशिप, और कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल होता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, नॉलेज से आता है। देन इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस से इसका क्या संबंध है? जब आप इंटर्नशिप पूरी करके आते हैं
और वापस जब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पे जो आपका पढ़ने का तरीका वो बदल जाता है, बिकॉज वहाँ से आपकी एक प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप हुई। आप सारी क्लासेस लगाएंगे, आप थेरेटिकल चीज़ें समझेंगे, देन प्रैक्टिकल भी आप करेंगे और टीचर्स के असाइनमेंट्स को आप सीरियसली लेंगे, बिकॉज आपको पता है कि ये जो असाइनमेंट्स टीचर हमें देते हैं इनका सीधा संबंध जो है हमारी जॉब से है, सीधा संबंध इनका स्किल डेवलपमेंट से है। और आप एकेडमिक में भी अच्छा करेंगे, आप थ्योरेटिकली अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, जो आपको प्रैक्टिकल के लिए असाइनमेंट दिए गए वहाँ भी बड़ा अच्छा करोगे आप। तो इंटर्नशिप जो है वो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको भी सुधारती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि जो इंटर्नशिप हम मीडिया हाउसेज में करते हैं, चाहे रेडियो में करें, अखबार में करें, चैनल में करें, न्यूज एजेंसी में करें, पीआर एजेंसी में करें, एड एजेंसी में करें, कॉर्पोरेट हाउस में करें, कहीं हम जब इंटर्नशिप करके आते हैं तो उसके क्या फायदे स्टूडेंट को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपने अच्छे तरीके से इंटर्नशिप की है, अच्छी जगह से इंटर्नशिप की है, तो देखना आप ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।